सौतेली माँ का कहर। एक दिन अचानक से रिया की माँ मर जाती है और रिया रोने लगती है। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी को मरे देखकर वह भी रोने लगते हैं। तभी दोनों लोग बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अपने माँ के गम में बहुत ज़्यादा रोने लगती है रिया। तभी उसके पिताजी उसको समझाते हैं, बेटा अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारी माँ तो मर गई, अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो किसी का होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने यह सोचा है कि अब तुम्हारे लिए एक दूसरी माँ को लेकर आता हूँ जो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, तुम्हें अपनी माँ की तरह से प्यार करेगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी मम्मी ज़रूर लेकर आऊँगा जो तुम्हें खाना भी बनाकर देंगी और तुम्हें स्कूल भी भेजेंगी, तुम्हारा कपड़ा भी धोएंगी और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगी। तुम रोना नहीं बेटा, बस मैं तुमसे यही गुजारिश करता हूँ कि तुम अच्छे से और सही सलामत रहना, ठीक है बेटा। मैं जा रहा हूँ। तभी रमेश अपने शहर के लिए निकल जाता है और गांव से होते होते वह एक घने जंगलों से गुजरते हैं। तभी वह शहर में पहुंच जाता है। शहर में पहुंचकर वह अपने बेटे के बारे में सोचते सोचते आगे बढ़ने लगता है। तभी वह रोहिणी के घर में पहुंच जाता है। तभी उस वहाँ पर रोहिणी से कहती है कि रोहिणी तुम मेरे घर चलोगी, मेरी पत्नी मर गई है, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखने चलोगी, क्या मेरी मदद कर सकती हो तुम? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा, सिर्फ तुम्हें मेरे बेटी का ख्याल रखना होगा और मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना होगा ताकि मेरी बेटी की माँ की याद ना आए। और इस तरह मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह मांगी कीमत भी दूंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहता है रोहिणी, फिर कहती है कि ठीक है मैं चलूँगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे पैसा देना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और अगर तुम मुझे जितना पैसा दोगे मैं तुम्हारे घर पे उतना ही दिन रहूंगी और तुम्हारी बेटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी, तुम्हारी बेटी को माँ की कमी कभी नहीं होने दूंगी। तभी रोहिणी के साथ रमेश चला जाता है और जाते जाते वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं शहर में। गुजरते गुजरते वह लोग धीरे धीरे रोहिणी के बारे में रमेश सोचते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। तभी अपने घर पहुंचता है, अपने बेटी को देखता है और अपने वहाँ पर रुक कर अपने बेटी से कहता है, बेटा आज से ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और तुम्हारा सारा काम करेंगे। तुम्हें सिर्फ स्कूल जाना है बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम अपने माँ को भूल जाओ, अब यही तुम्हारी माँ है और तुमसे बहुत प्यार करेंगी और अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार भी करेंगी। तुम घबराना नहीं बेटा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम्हें सिर्फ अब अच्छे तरीके से रहना है और पढ़ना है। तुम अपनी माँ की याद मत लाने देना, ठीक है बेटा। अभी मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। तभी रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो ऑफिस के लिए जाता है। तभी उससे रोहिणी कहती है कि चल आज के बाद तुझे मेरा सारा काम करना पड़ेगा, अब तू ही मुझे खाना बना कर देगी, मैं तुझे खाना बना कर नहीं दूंगी। आज के बाद तू मेरा सारा काम करेगी, मेरा कपड़ा धोएगी और घर की साफ सफाई तू ही करेगी। वो तो मैं तेरे पिता के कहने पर चली आई, वरना मैं आने वाली नहीं थी, तेरी माँ मैं बनने नहीं आई आई हूँ, ठीक है। आज के बाद तू घर का सारा काम करेगी, ठीक है, और मैं आराम करूँगी। इतना कहकर रोहिणी घर के अंदर चली जाती है। तभी रमेश की बेटी रोने लगती है और रोहिणी आती है, कहती है अभी तक कोई भी काम तूने नहीं किया, सिर्फ बैठ कर रो रही है। रुक अभी मैं तेरे को बताती हूँ, उठ जल्दी सारा काम कर दे, नहीं तो मैं तेरे को बहुत मारूंगी। तभी रोहिणी झाड़ू लेकर रमेश की बेटी को मारने लगती है और मारते मारते उसे बेहोश कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी अपने रूम में जाती है, तभी रमेश के पिताजी आ जाते हैं और अपनी बेटी को बेहोश होकर देखते घबरा जाते हैं और अपनी बेटी से कहते, उठो बेटा क्या हुआ, तुम क्यों बेहोश हो गई थी? तभी वो दोनों रमेश को सच्चाई बता देती है और अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। अपने